जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस बाय रविकांत सर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वह बीपीएससी टाइप 4 हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सभी के लिए आपको कारगर सिद्ध होंगे। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के सार संग्रह है। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिनका तो चैप्टर का नाम है आपका, तो आज हमारा पहला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में। मतलब इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर है सभी का इसमें इंक्लूड है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जरूर पूछने में होगा। तो चलिए, इससे पहले बार चैनल जैसे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला लाइन है, कहता है, देखिए पहला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एवं मैसूर बंगाल मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था, तो कौन थे वे? जनरल डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये भारत में डाक प्रथा व्यवस्था जो शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था वह था लॉर्ड डलहौजी। दूसरा, सगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो याद रखिएगा, सगौली की संधि 1816 में जो हुई थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। तो याद रखना आप, ठीक है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मिनट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कहते बोडियार डैश के शासक थे। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहता बोडियार कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा, बोडियार जो है वो मैसूर रियासत के शासक थे। कहाँ के रियासत के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। चौथा नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, यानी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ये हो गया आपका। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें से उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासनिक और व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? याद रखिए, प्रशासनिक और व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। किसको मिलाया था? अवध को मिलाया गया था, ठीक है। अब देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? मतलब डाक टिकट जारी करने वाला गवर्नर का नाम बताना, तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? तो याद रखना आपको, वे थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। अब देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ। क्या कहता है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो याद रखिए, कथन जो है वह है नवीन चंद्र सेन का। किनका है? नवीन चंद्र सेन के है। किनके? नवीन चंद्र सेन। अगला है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेरेंस पॉलिसी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके द्वारा लाई गई? याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा लाई गई है? वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा का। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। याद रखिएगा, किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। याद रखना, किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? कि रंजीत सिंह जो थे वह शुक्र चकिया मिसल से। किस मिसल से संबंधित थे? शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। कौन? रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। अब देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो 1757 में, याद रखिएगा 1757 में हुआ था, भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वह 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के
गवर्नर जनरल बने थे। 15वां क्वेश्चन कहता है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस किस में पारित हुआ था? वह था वारेन हेस्टिंग केस में पारित हुआ था। किन किस में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग केस में पारित हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ओके, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सेनासर पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो बहादुर शाह प्रथम जो मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सेनासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से बना था? तो याद रखिए जुल्फिकार खां किसकी सहायता से बना था? जुल्फिकार खां की सहायता से बना था। अगले हैं, इस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर किसका मूल नाम था? तो वह था मोहम्मद रंगीला का। किनका था? मोहम्मद रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण किसने? मुगल सम्राट कौन थे? याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण किसने? मुगल सम्राट थे मोहम्मद रंगीला। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब जो वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को कहलाते थे? वजीर कहलाते थे। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तब से ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तब से ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो वह है मुर्शिद कुली का, मुर्शिद कुली जाफर खां। कौन? मुर्शिद कुली जाफर खां, जो कि मुर्शिदाबाद की स्थापना की तरह ढाका के स्थान बंगाल को अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो कारण था मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिदा अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के विवाद के मुख्य कारण थे, के द्वारा अलग अलग रखना मुख्य कारण थे। क्या कहता है मुगल बादशाह फर्रुखसियार और 1717 में जारी फरमान की मुर्शिदाबाद अली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिससे यदि नोच छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले लेगी? ये किसका कहना है? ये कहना है अलवर्दी खां का। किनका कहना है? अलवर्दी खां का कहना है। अगला, बंगाल का वन नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेज को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये कथन है अलवर्दी खां का। किनका है? अलवर्दी खां का ये कथन है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बाय पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन थे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ये सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही चैनल पढ़ने के लिए आपको जरूर एग्जाम में हेल्प होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये किनका कथन था? तो ये भी अलवर्दी खां के कथन थे। किनके कथन थे? अलवर्दी खां के कथन थे। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी हुआ था सिराजुद्दौला। कौन हुए? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुए? सिराजुद्दौला। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावध जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्र की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उच्च क्षेत्र की पहचान करना है। याद रखिए जहाँ कोई जागीर कहलाता था उसको 24 परगना क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 24 परगना क्षेत्र कहा जाता था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप उसमें न हो। तो पॉइंट यह था कि वो मुर्शिदाबाद के संयंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो। और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दूसरे जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे कौन कौन? त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये चारों थे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन
किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो अर्जुन देव। किसने? अर्जुन देव। किनके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो वह है लाहौर। कहाँ पे? लाहौर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। अगला, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी थी? भंगी से। किसने किस मिसल से छीना गया था? भंगी मिसल। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर की छीने थे। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेज राज में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो ने। किसने किया था? तो सिंध का विलय जो अंग्रेजी राज में किया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन, कहा जाता है कि सहायक संधि के संबंध में हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। यह कथन है लॉर्ड वेलेस्ली का। किनके कथन है? लॉर्ड वेलेस्ली का कथन है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? तो वह था डुप्ले। कौन थे? डुप्ले। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता और आविष्कारक थे डुप्ले। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की। तीसरे अंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे आए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। कौन कौन? हड़प नीति के तहत भारतीय राज्य कब्जे गए झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर थे? तो बेंटिंग थे। कौन थे? बेंटिंग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर थे बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, कथा प्लासी का युग 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसमें पड़ी? तो 1835 के मैकाले मिनट से। किसे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो पड़ी है वो 1835 के मैकाले के मिनट से। 41 में क्वेश्चन करता है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत ठगी करने का श्रेय जाता है। 42 में क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? याद रखिए, शहादत खां बुरहान उल मुल्क। शहादत खां अर्थात बुरहान उल मुल्क थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें बंगाल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा अजीमुद्दीन आलमगीर ड्रुप थे। कौन थे? आलमगीर ड्रुप थे। याद रखना है सिर्फ आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें बंगाल उससे मुगल सम्राट थे आलमगीर ड्रुप थे। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेज ने व्यापार के छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेज ने व्यापार के छूटों का क्या किया था? दुरुपयोग किया था। 45 में क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का संज्ञा दी थी? याद रखिएगा 1765 से 72 तक कंपनी के राज्य को डाकुओं की संज्ञा दी थी कैंपनी करके के द्वारा। कैंपनी करके द्वारा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में हराया था वह थे सर आयर कोट। कौन थे? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में हराया था सर आयर कोट थे। कौन थे? सर आयर कोट थे। 47 मिनट का क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने खड़क सिंह। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह था बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। तथा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला है देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। कब मारे गए थे? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? याद रखिए सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। डिंडीगुल नाम है, याद रखिएगा डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है। क्या है? डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। अगला कहता है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। ब्रिटिश याद रखिएगा ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कार्ड श्रीमेन। ठगों का जो दमन किया किसके द्वारा किया गया? कर्नल श्रीमेन के द्वारा। 1707 में अंग्रेज
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था मोहम्मद मुअज्जम। फर्रुखसियर किसकी सहयोग से, याद रखिएगा, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? याद रखिएगा, सैयद बंधु। किनके सहयोग से? सैयद बंधु। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से बादशाह बना। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत किया, हत्या कर दी थी? फर्रुखसियर को। किनको? फर्रुखसियर को। अवध, हैदराबाद, भरतपुर। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक किस में स्वतंत्र हुए थे? तो मोहम्मद सरंगीला किस्म के। किसमें? मोहम्मद सरंगीला किस्म क्या हुए? स्वतंत्र हुए थे। और 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 के बीच हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में 16 अगस्त 1765 को हुई थी सिराजुद्दौला और रावत क्लाइव, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा कैसे दी गई? तो मीर जाफर को। कर्नल क्लाइव का जो गधा या फिर उसको सियार पे वो दिया है, आपको क्या कहते हैं? मीर जाफर के बीच, मीर जाफर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल मालसन ने कहा कंपनी के अधिकारी को अब यह उद्देश्य है जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें वह भी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसने प्रयुक्त किया था? इसको प्रयुक्त किया मीर जाफर ने। किसने प्रयुक्त किया? मीर जाफर। किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसके लिए जो प्रयुक्त है मीर जाफर के लिए। किसके लिए प्रयुक्त है? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से डिंडोगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली। किसने किया? हैदर अली। कि हैदर अली की मृत्यु 1782 इस युद्ध के दौरान हुई थी। तो द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध के समय क्या हो गई? हैदर अली की मृत्यु हो गई। किसने कहा था मैं अंग्रेज के स्थल शासनों को समाप्त कर सकता परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह है टीपू सुल्तान ने। किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये कथन टीपू सुल्तान का। किसका है? टीपू सुल्तान। देखिए दोस्तों, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी NCERT के पॉइंट है, इसलिए आप इसको पूरा देखिए, बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? तो तेग बहादुर को। किसको कहा जाता है? तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर। किसकी हत्या? फर्रुखसियर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? वह की गई है फर्रुखसियर। किसके? फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कपूर सिंह। किसने की? कपूर सिंह। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजहावा नामक तोप की प्राप्ति थी? तो अमृतसर विजय के अभियान के पूर्व। किसके? अमृतसर विजय अभियान के पूर्व। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है पता है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बनाए गए कंपनी उनकी सहायता बनी थी? कार्ल मार्क्स। किसके? पता नहीं, कार्ल मार्क्स होगा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो प्रदान किया लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से प्रदान करना लॉर्ड वेलेस्ली। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। प्रथम अंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 59 की विजयी हुआ था हैदर अली। प्रथम अंग्ला मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था हैदर अली। 1755 बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक माना जाता है गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक माना जाता है गोविंद सिंह को। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? तो क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला पराजित हुआ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना, क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। कब बनाया गया? 1758 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो वाराणसी। किसने समाप्त किया? वाराणसी में। आदि ग्रंथ किसके संकलन करता थे? तो गुरु अर्जुन के। किसके? तो गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ के संकलन करता गुरु अर्जुन देव ने। देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के निम्न व्यवस्थाओं में से किस काल में इंडिया पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड पारित किया गया? तो लॉर्ड केनेडी केस में। किस केस में? लॉर्ड केनेडी केस में। तो दोस्तों ये थे कुल 85% जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एनसीईआरटी पाने के लिए मिलते हैं इन लोग में। थैंक यू, धन्यवाद।